एक्सपायर सुई हमको लगा दिए। पटना का सीएमओ थे, जिसमें मैं 17 दिन 17 रात कोमा में था टाटा मैनेजमेंट। 175 आदमी मेरा जान बचा था, इसमें से 74 आदमी खत्म। जिसमें नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम रोहित है और आज हम लाइव का पहली बार पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं, आज हम नाइट शिफ्ट में, एक्चुअली अभी 2 बज रहा है रात के, और अभी हम वीडियो शूट करने का मन बड़ा तो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे साथ आज हैं, हमारे हैं होटल के गार्ड साहब। आज हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे और जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में। हमारे पॉडकास्ट का मेन मुद्दा यही है कि जितने लोग अभी तक आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को अपने साथ बैठाकर पॉडकास्ट शूट करते हैं, पर हमारी पॉडकास्ट में हम हर एक दिन अपने सब्सक्राइबर के साथ या एक ऐसे लोगों की जीवनी आपके सामने लेकर आएंगे जो जीवनी आज तक कोई नहीं लेकर आया है। तो आज हमारे साथ है हमारे गार्ड साहब, ये आपको बताएंगे अपने बारे में। तो बताइए गार्ड साहब अपने बारे में थोड़ा सा। सर, मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ जी। और मैं अभी 2011 जनवरी में बिहार में आया हूँ। हाँ। मैं जमशेदपुर में रहा 26-27 साल। जमशेदपुर में रहा मैं। एटॉमिक आप एनर्जी, कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। भोजपुर का रहने वाला हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? जमशेदपुर। आप कहाँ तक पढ़े हैं? क्वालिफिकेशन हमारा मैट्रिक पास ही है। मैट्रिक तक किए हैं। आप गार्ड की नौकरी कब से कर रहे हैं? अभी पास 3 मंथ हुआ, 3 मंथ। 3 मंथ से कर रहे हैं गार्ड की नौकरी। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं बिहार में जब ये शराब चलता था, हाँ। मैं डिपो में था, सुपरवाइजर था। डिपो में सुपरवाइजर थे। हाँ, ये डिपो औरंगाबाद डिपो में। डिपो क्या होता है? यहाँ बनता है पैकेज। अच्छा, जो शराब का हाँ, पैकेजिंग होता है। हाँ, सरकारी जो। ओके। इसके पहले मैं था जमशेदपुर में। जमशेदपुर में थे। हाँ, मैं टाटा टेल्को में था। डॉक्टर टाटा टेल्को। टाटा टेल्को में आप हाँ, थे। अपर वाटर कूलिंग पाइप ऑपरेटर था मैं। सीएनसी मशीन भी चलाता था। अच्छा, और मतलब कि उसके पहले मैं यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके उसमें मैं एम्प्लॉय था। ओके, उसमें मतलब मतलब कि कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम हो चाहे एनीवे, उसके चलते हमारा काम डिस्टर्ब हो गया। मैं छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी काम किया हूँ। ओके। तो मैं टेल्को और यूसीआईएल का जॉब, मेरा काम डिस्टर्ब हो गया है, प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम के चलते। आपकी मैरिज लाइफ कैसी है? शादी हो गई है? हाँ, मैरिज लाइफ हो गया है। बच्चे हैं आपके? 3 बच्ची हैं। 3 बच्चे हैं। कैसी जिंदगी चल रही है? ठीक चल रही है। आप गार्ड गार्ड लाइन में कब से आए? सिक्योरिटी गार्ड में? अभी 3 मंथ हुआ, 3 मंथ हुआ। तो इस काम में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, काम में मजा कोई आता काम है? को हम बड़ा छोटा नहीं समझते हैं। बस अपना, बस काम करना है तो करना है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी इंसान अपने काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। मोटिव तो हमारा बहुत था कि आगे में हमको बहुत प्रोग्रेस करना है, ओके। लेकिन मैंने जो सोचा वो हुआ नहीं। यही भावनाएं आके अटक जाती है। लोग जब तक नए उम्र में होते हैं उनको लगता है कि हम बहुत आगे जाएंगे, लेकिन आपके पास समय नहीं होता है कि उस समय के साथ आप बढ़ पाए। इसलिए आपके पास जितना समय है, समय का सही उपयोग करिए। मैं एथलेटिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ। ओके। और मैं एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल का स्टूडेंट। 97 में इंदौर गया था एथलेटिक्स में। 98 में वॉलीबॉल सर्विस करने में हैदराबाद के लिए सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम मेरे को सर्दी बुखार खांसी हुआ, उसमें डॉक्टर एक्सपायर सुई हमको लगा दिए। पटना का सीएमओ थे, जिसमें मैं 17 दिन 17 रात कोमा में था टाटा मैन हॉस्पिटल। 175 आदमी मेरा जान बचा था, जिसमें से 74 आदमी खत्म, जिसमें सीएमडी टाटा यूसीआईएल का सीएमडी भी खत्म। ओके। तो सारा दवा, जब बाहर का डॉक्टर लोग आए चेक करने के लिए, तो 5 करोड़ का दवा एक्सपायर पकड़ाया। सब दवा सीज। कहाँ पे बात हुई थी? यूसीआईएल जादूगढ़ा, जमशेदपुर, वहाँ झारखंड। मतलब एक्सपायरी दवा की वजह से कितने लोगों की जान गई थी? 175 आदमी, 74 आदमी, ये 75 मीडिया या पेपर में आई थी? वही तो पूरा फुल आया था। सरकार का कोई रिएक्शन इस पे नहीं था? हुआ था, सब दवा सीज हो गया और वो डॉक्टर को डिसमिस कर दिया गया। मतलब वो डॉक्टर अपना चेंबर छोड़ के या अपना बंगला और छोड़ के हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो लोगों की जाने गई थी वहाँ, मतलब एक्सपायरी की वजह से, आपके साथ जो भी लोग थे, तो उनके फैमिली को क्या सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की वजह से? सपोर्ट मतलब वो लोग थे, जो एम्प्लॉय थे, तो उनको तो जॉब मिला फैमिली को। और जो पुअर पर्सन के थे, पुअर पर्सन,
तो उन लोग को तो कोई सपोर्टेड नहीं था, हम्म। लेकिन जब सीएमडी जब एक्सपायर किए, जो यूसीएल का यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके सीएमडी एक्सपायर कर गए। हाँ सीएमडी को भी वही एक्सपायर दवा लगा दिया। जब एक्सपायर किए तो ये तो हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हुआ तो बाहर के डॉक्टर सब आए चेक करने के लिए। 5 करोड़ का एक दवा एक्सपायर, पटना का सीएमओ थे, सब ओरिजिनल दवा का पैसा लेते थे और सब डुप्लीकेट दवा ले आते थे। तो आप प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। मतलब कि एक होगा मैं कहीं भी काम करता हूँ तब फ्रैंकली फ्री माइंड से काम करना चाहता हूँ। अभी मैं 2 साल नारायण मेडिकल कॉलेज का मैं स्टाफ, ओके, नारायण मेडिकल कॉलेज जमहार, ओके। हाँ, मैं उसका अभी 2 साल एबव हो गया। मैं वहाँ रिजाइनिंग नहीं दिया हूँ, ओके। लेकिन कुछ किसी कारणवश से मैनेजमेंट से हमारा कुछ डिस्कशन हो गया। मैं नकारात्मक सोच में नहीं रहता हूँ और मैं वही जो फैक्ट है वही काम करता हूँ। हाँ, मेरे को बोलिएगा कि आम का महुआ, महुआ को आम कहिएगा तो मैं वो चीज नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए मैं ड्यूटी इज ड्यूटी, मैं स्टैंडिंग बढ़ते हुए कर्म के बाद जिस पोस्ट में मैं रहता हूँ, मैं बढ़ते हुए वर्क के बारे में सोचता हूँ कि मैं बढ़ते हुए प्रमोशन के बारे में काम करूँ, लेकिन मैं प्रेशर में वर्क नहीं करता हूँ। प्रेशर में वर्क नहीं कर, फ्री माइंड में। ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरा घर है। सही बात है। जिस मोमेंट से मैं अपने घर में काम करता हूँ वही मोमेंट से मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं ड्यूटी में हूँ तो वो मेरा घर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आप औरंगाबाद जिले में हैं, राइट जी? तो आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ सम टाइम हो गया 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। पूरे फैमिली के साथ रहते हैं? विथ फैमिली। आप यहाँ पे गांव में रहते हैं या आपका औरंगाबाद शहर में घर है? औरंगाबाद शहर में ही है। जो आपका एक्सपेक्टेड सैलरी है, मतलब जो आपका है जो भी है, उसमें आपका फैमिली चलाना सही हो जाता है, सही से चल जाता है? नो, आज के समय जो है कि इतना महंगाई बढ़ चुका है, अभी कहाँ से होगा, लेकिन हमारा बैक सपोर्ट है। बैक सपोर्ट है? हाँ, बैक सपोर्ट के चलते ये हमारा मैनेजमेंट है, ये चल रहा है। आपके तो बच्चे कितने हैं अभी? 3 बच्चियां हैं। 3 बच्चियां हैं सिर्फ? कितने कितने साल की हैं? एक है ये 16 साल की है, ओके, और एक है 15 का, और एक है ये 13 साल की है। 16, 15 और 13, ठीक है। तो लगभग बिहार के जो स्थिति है उस हिसाब से तो लगता है कि 2-4 साल बाद आपकी बच्ची की शादी करनी पड़ेगी। हाँ। बच्चे एक भी नहीं है? नहीं। तो आपको लगता है कि इस जॉब से आप शादी कर पाएंगे? नो, कहाँ से होगा। हम बोले कि हमारा बैक सपोर्ट है जिससे हमारा मैनेजमेंट चल रहा है। ओके। फादर थे सर्विस, 2 गवर्नमेंट सर्विस किए हुए हैं सेंट्रल का। बैक सपोर्ट है हमारा, बैक सपोर्ट से। मतलब फादर आपके गवर्नमेंट जॉब करते थे? हाँ। किस लाइन में थे? आर्मी में थे, फिर दूसरा सीआईएसएफ इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट। ओके ओके, मतलब आपके फादर जो थे आर्मी में थे। हाँ। आपके पिताजी आर्मी में थे, फिर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला जॉब के रिगार्डिंग? बोले तो मैं यूसीआईएल एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, वहां तक पहुंचने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उस विभाग में थे हमारे पापा। सही बात है, उतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है। हाँ। और जहाँ भी आप जिससे बता रहे, सही जगह बता रहे। बम बारूद गोली जो बनता है, जो परमाणु नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु परीक्षण हुआ था, आज भी जीवन संभव नहीं है। नहीं है, सही बात है। लेकिन जादूगोड़ा जो हमारा बिहार झारखंड का जो है, जादूगोड़ा में यूरेनियम निकलता है। मैं उसमें पिताजी हमारे 71 का भी जंग लड़े हुए हैं। मतलब आपके पिताजी एक क्रांतिकारी थे? हाँ। जो कि जंग लड़े हुए हैं? हाँ, 71 का। 68 में भर्ती हुए आर्मी में, 71 का। 71 में कौन सा जंग हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान वाला जंग। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है ना। बांग्लादेश तो इंडिया से हेल्प मांगा था। ओके। जिसमें पाकिस्तान उसको भी कब्जा कर रहा था। ओके। तो उस जंग में गए थे। 6 महीना मुक्ति फौज में भी थे, बांग्लादेश के नौजवान को ट्रेनिंग देने के लिए सिविल बन के। उस टाइम इंदिरा गांधी थी हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा। उस टाइम। मैं अभी ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि लगातार 3 पीढ़ियों से हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ये आपकी क्या राय है बीजेपी की सरकार? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ बीजेपी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही गवर्नमेंट जरूरी है, चाहिए भी। तब तो हमारा आज हमारा देश है, नहीं तो आज गुलाम हो जाता। गुलाम हो जाता। आज हम A1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उनका आभार है कि आज हमारा देश टिका हुआ है। अब मैं बीजेपी का समर्थक हूं। ओके, मैं वर्क कोई क्या बीजेपी में आपको क्या अच्छा लगता है, कोई 2-4 वर्ड वर्क इज वर्कशिप है। हम्म, काम सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी गवर्नमेंट हमारा काम कर रही है वो बहुत सिस्टम और शेड्यूल से कर रही है। अगर मैं आप हाल ही में ही बिहार का इलेक्शन हुआ था, आपको पता होगा यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी की बहुत बुरी हार हुई है और एनडीए की सरकार की गठन हुई है। पब्लिक जागरूक हो चुकी है सर, पब्लिक जागरूक हो आपको चुकी है। लगता है कि पब्लिक का जीत है? हाँ, पब्लिक या जीत है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। अब ये अंधकार में पब्लिक नहीं है कि जातिवाद के ऊपर नहीं है, कर्म के ऊपर है। वही तो बोले वर्क इज वर्कशिप, कर्म कर्म ही प्रधान है। तो कर्म प्रधानमंत्री जी नहीं, मतलब जो आरजेडी और कांग्रेस के नेता लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। नो 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 नो, ये ओपोजिशन पार्टी वाला का ये सब धंधा है, ये सब नकारात्मक है, ये सब नकारात्मक है। हमारे पब्लिक को डिमोरलाइज और क्या बोले कि उनको बहकाव रहे हैं। हाँ बहकावे बोले। हाँ, कर रहे हैं। आपसे हमारा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी निजी जीवन से थोड़ा प्रश्न ये रहेगा मेरा कि आपकी फैमिली में, जैसे कि आपके पिताजी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आर्मी में थे और आप ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तो आपको फैमिली को लेकर के थोड़ा सा वो नहीं होता है विवाद टाइप पे कि आप ये लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाए, फैमिली से वो ताना एक तरह का वो होता है। लेकिन हमारे फैमिली में सब तो हमारा देखे हुए है ना कि इनके साथ है, मतलब हमारा नया जन्म हुआ है। जब मैं फैमिली परिस्थितियों को समझ रही है। हाँ, कि हमारा तो फादर आज तक कभी बोले नहीं कि तुम काम करने जाओ। ओके, हमारा बैक सपोर्ट इतना है कि हमको, हमारा ये सैलरी से कुछ नहीं होता है, राइट, हमारा ये सैलरी से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड रहना चाहता हूँ, सेल्फ डिपेंड रहना चाहता हूँ। और हमारा फादर हमारे घर में ये नहीं बोलते हैं कभी काम करने जाओ। ये तो शर्मिंदा भी होते हैं कि ये काम, इतना काम करने से कि इतने कम पैसे में ये, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं देखता हूँ। मैं सेल्फ डिपेंड रहना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू मेरे चैनल में आने के लिए। मेरे दर्शकों को 2 शब्द आप कहिए और इसी के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, अगर आप फुल देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप मेरे दर्शकों के लिए जाते जाते कुछ शब्द रखिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप हमसे इतने बायोडाटा हमारा लिए और मैं जो हमारा थिंकिंग था, मन की बात थी, मैं प्रकट किया। नहीं, सही बात है कि आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। बीता हुआ कल तो चला गया, सो चला ही गया। इसलिए कभी भी हर युवक को चाहिए कि बढ़ते कर्म के बारे में, स्कैनिंग के बारे में सेल्फ डिपेंड रहिए। अच्छा सोचिए, आप धरती पे आए हैं अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए। अच्छा कर्म कीजिए, उसका अच्छा कीजिएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। राइट। थैंक यू सर।